जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम ग्रहों की माया जीवन का रहस्य में। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपकी समस्त समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करते हैं। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, जिनकी वजह से जीवन में आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन सभी समस्याओं का निवारण इस कार्यक्रम के माध्यम से करने की हम कोशिश करते हैं। और आपकी सभी समस्याओं का हल करने के लिए, उपाय बताने के लिए, आपकी सभी समस्याओं को आपके जीवन से दूर करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं परम तपस्वी, परम पूज्य, महान ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ, गौ कथावाचक, स्वयं मां स्वरूपी गुरु मां मंजू भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु मां का हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। गुरु मां, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जय माता दी। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में, उन व्यक्तित्वों के बारे में जो कर्जे में डूबे हुए हैं। गुरु मां, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर दिन प्रतिदिन कर्जा चढ़ता जाता है और इस वजह से बहुत सारी परेशानियां उनको जीवन में घेर लेती है। ऐसे लोग जो कर्जे के तले दबे हुए हैं, कर्जे के बोझ तले वो दबे हुए हैं, जीवन में परेशानियों से वो घिरे हुए हैं, ऐसे लोग क्या एक उपाय करें, क्या तरीका अपनाएं, या ये जो परेशानियां हैं इनसे कैसे निजात पाएं? बिल्कुल, आज का विषय रहेगा कर्जा। कर्जा क्या होता है कि हमारे किस ग्रह के कारण होता है। कर्जों से हम पीड़ित हो जाते हैं और लाख प्रयास और लाख प्रयत्न करने के बाद भी हमारा कर्जा नहीं उतरता है। कारण क्या होता है? आपकी कुंडली में राहु की महादशा, आपकी कुंडली में पितृ दोष, आपकी कुंडली में मातृ दोष, आपकी कुंडली में ग्रहण दोष। और कौन सा ऐसा दोष है जो कि आपको कर्जों से पीड़ित कर रहा है? दवा और दुआ। कर्जा देखिए, अगर आप किसी से पैसा लेन देन करते हैं तो आप उसको आसानी किस्तों में लेकर के उसको उतारना अवश्य चाहिए। और कर्जों से पीड़ित ना ही कभी घबराना चाहिए और ना ही कभी परेशान होना चाहिए। कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा जातक है जो जीवन में कर्जों से पीड़ित नहीं होता है? चाहे आप गाड़ी के लिए लोन लेते हैं, वो भी आपके लिए कर्जा हो जाता है। घर के लिए लेते हैं, वो भी आपके लिए कर्जा हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए लेते हैं, वो भी आपके लिए कर्जा हो जाता है। बच्चों की शादी के लिए लेते हैं, वो भी आपके लिए कर्जा हो जाता है। अगर आप अपने बिजनेस चलाने के लिए लेते हैं, वो भी आपके लिए कर्ज हो जाता है। कर्ज, अनेक प्रकार के कर्ज लेते हैं और पृथ्वी पर, धरती पर सभी घरों में सभी परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और एक काम निकालने के लिए हर एक जातक को, हर एक व्यक्ति को कर्जा लेना ही पड़ता है। लेकिन वो कर्ज हमारा आसानी से उतर जाए, हमारे परेशानी ना हो, घर हमारा परेशान ना हो, हम मानसिक तनाव में ना आए, हम दिक्कतों में ना आए, तो छोटे छोटे सरल अपने ज्योतिषीय समाधान करके हम इन कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं। छोटे छोटे उपाय करें, जिससे उपाय करेंगे हमारा कारोबार चलेगा, कारोबार चलेगा, घर में सुख शांति होगी, पैसों की बरकत शुरू हो जाएगी और कर्जा हमारा धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि एक माचिस की तिल्ली जो छोटी सी होती है ना, उसको सिर्फ उसके भगवान ने सर बना दिया है। वो थोड़े से संघर्ष से जल करके तूफान मचा देती है। लेकिन मनुष्य के पास सर भी होता है और दिमाग भी होता है। अगर हम दिमाग से काम करते हैं, छोटी बातों पे आपको उत्तेजित नहीं होना है। अगर हम दिमाग से कार्य करके अपने कार्य को, अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं आगे, सहनता से, शक्ति से, तो हमारा हर प्रकार का कर्जा अवश्य उतर जाता है। जी बिल्कुल। तो अगर आपके सर पर भी कर्जा चढ़ा हुआ है या किसी तरह की परेशानी आपको घेरे हुए है, जीवन में रुकावटें आपका रास्ता रोके खड़ी हैं, या किसी अन्य तरह की आपकी कोई समस्या है, तो लगातार हमारे फोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फटाफट हमें कॉल कीजिए और गुरु मां के सामने अपनी समस्या को रखिए। देखिए, तत्काल प्रभाव से गुरु मां आपकी सभी समस्याओं का निवारण करेंगी। चलिए, फिलहाल पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं पुणे से अलका। अलका, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कहिए, क्या जानना चाहती हैं गुरु मां से आप? गुरु माँ, जय माता दी। जय माता दी बेटे। गुरु माँ, मुझे मेरे बारे में पूछना था। जी अलका, अपनी जन्म तिथि बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 1985। जी, आपके जन्म का समय और स्थान? रात को 11:02 और महाराष्ट्र में जन्म हुआ है। जी। सन क्या है बेटे? 1900? हेलो जी, एक बार फिर से अपनी जन्म तिथि आप बताइए अलका। 2 सितंबर 1985, रात को 11:02 जी। और महाराष्ट्र में जन्म हुआ है।
जी, महाराष्ट्र के किस जगह पर जन्म हुआ है आपका? बुल्ढाना, बुल्ढाना करके डिस्ट्रिक्ट आता है। जी, ठीक है बेटा, क्या जानना चाहते हैं आप? गुरु माँ, मुझे ये जानना था कि हमारे इसमें संतान सुख कब तक मिलेगा? शादी को 5 साल हो गए। बिल्कुल गुरु माँ, बेटा, अभी तक 11:02 AM है PM? रात को गुरु माँ। रात को है। ठीक है बेटा, आपकी कुंडली के बारे में थोड़ा सा आकलन करते हैं, जरूर बताएंगे संतान बाधा है, संतान है या नहीं है। सबसे पहले कुंडली के विषय में आपको बताना चाहूंगी, वृष आपका लगन है और जो राशि बनती है वृश्चिक राशि है। संपूर्ण पितृदोष आपकी कुंडली में बना हुआ है, पूर्ण आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है, पूर्ण आपकी कुंडली के अंदर अंगारक दोष बना हुआ है, सूर्य आपका उच्च का है, शनि आपका उच्च का है, बुध आपका उच्च का है। कुंडली बहुत अच्छी है, विदेश यात्रा है। और मैं आज आपको कहती हूं कि संतान आपको निश्चित होगी, 100% संतान होगी। बस आप एक बार पितृदोष की शांति कराइए, फिर देखिए आपकी कुंडली कैसे एक राजा जैसी कुंडली हो जाती है। गजकेसरी योग आपकी कुंडली के अंदर है, वैवाहिक सुख आपकी कुंडली के अंदर है, पैसा है, गाड़ी है, शोहरत है, मान सम्मान है, सब कुछ आपकी कुंडली के अंदर भगवान ने दिया है। बस एक आप अपनी पितृदोष की शांति जरूर, अगर आपको संतान चाहिए तो आपको पितृदोष की शांति अवश्य करानी होगी, क्योंकि जो आपकी कुंडली के अंदर पंचम भाव से पितृदोष बना हुआ है, शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र में शुक्र और शुक्र में सूर्य चल रहा है। देखिए, एक छोटा सा उपाय मैं आज आपको बता के जाऊंगी बेटे, संतान का योग अवश्य निश्चित बन जाएगा, लेकिन समय रहते हुए एक बार पे कुंडली का आकलन आप अवश्य कराएं। उपाय आपको क्या करना है, शनिवार को आपने उपाय करना है, 3 पीपल के पौधे आपने खरीदने हैं। 3 पीपल के पौधे खरीद करके आप पार्क में जाकर के या मंदिर में जाकर के या शमशान में जाकर के आप इसको लगवा दें। अगर शमशान में लगवाना है तो आपके पति देव इसको लगा करके आएंगे, अगर आपने भी लगाना है तो दोनों पति पत्नी हाथ लगा करके मंदिर में लगा दे। 3 महीना लगातार थोड़ा सा कच्चा दूध ले और उसके अंदर थोड़ी मिश्री और चावल डाल करके 3 महीना लगातार इस पीपल को सींचे, 100% आपको संतान योग बन जाएगा। और पितरों की शांति एक बार अवश्य करा लें। और शुक्रवार को आटे के 4 पेड़े बना करके एक बार गाय को खिला करके उनके चरण स्पर्श अवश्य करें, आपकी कुंडली के पितृदोष की शांति अवश्य हो जाएगी। बिल्कुल अलका, तो जिस तरह से गुरु माँ ने आपको उपाय सुझाए हैं, विधिवत तरीके से आप उन सभी उपायों को कीजिए, तो जो भी आपकी समस्या बनी आ रही है संतान प्राप्ति को लेकर, उस समस्या से आपको जल्द से जल्द निजात मिल जाएगी। चलिए, अगले कॉलर हरियाणा से जुड़ गए हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। तो अब फिलहाल अगला कॉल हमारे साथ जुड़ा है आगरा से। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिमा है, मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। जी प्रतिमा, अपने बेटे की जन्म तिथि आप बताइए। 1 जून 1985। 1 जून 1985। समय और स्थान? सुबह के 5:53 पे। सुबह के 5:53। जी, और स्थान? जन्म है गोरखपुर का। गोरखपुर। जी, क्या जानना चाहती हैं आप अपने बेटे के बारे में? नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। बीटेक किया है, लेकिन अभी तक उसकी नौकरी जो है लग के छूट गई है। इसका जो है नौकरी कब तक लग जाएगा जी, और अच्छा समय इसका कब आएगा? जी बिल्कुल, निश्चिंत रहिए आप। बिल्कुल, सबसे पहले बेटे आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं, आज तो हम आपकी चलो कोई बात नहीं ले लेते हैं, आइंदा आगे से कभी भी अगर किसी ने जय माता दी नहीं बोला, हम किसी की भी कॉल नहीं लेंगे। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए माता का नाम लेने से हमारे संपूर्ण कष्ट मिट जाते हैं। कोई कार्य आप घर बैठ करके अपने बच्चे का भविष्य जान रहे हैं, लेकिन एक बार भगवान का नाम लेकर के जानकर तो देखिए, अपने आप कष्ट मिट जाते हैं। सबसे पहले बेटे के बारे में बताऊंगी, वृष इनका लगन है, तुला इनकी राशि है, संपूर्ण पूर्ण इनको कालसर्प दोष बना हुआ है, पूर्ण इनको विष दोष बना हुआ है, गुरु इनका नीच का है, शनि की इनकी महादशा चल रही है, स्वाति नक्षत्र है, नक्षत्र का स्वामी राहु है और हर कार्य में इनको अड़चन होगी, क्योंकि भाग्य स्थान में गुरु नीच का होकर के बैठ गया है। कुंडली के अंदर बार बार इनको शारीरिक हेल्थ की परेशानी आएगी, सेहत इनकी खराब रहेगी, अनेक कार्य की परेशानी आएगी, गलत संगत में ये पड़ जाएंगे, नौकरी
नौकरी नहीं लगेगी, लगेगी तो लगकर भी छूट जाएगी, क्योंकि सारा खेल हमारे जीवन में हमारे ग्रहों का और हमारे भाग्य का और हमारे कर्मों का होता है। जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति बदलती जाती है वैसे वैसे हमारे जीवन में कार्य होते चले जाते हैं। शनि की महादशा है, बार बार परेशानी आएगी जीवन में। समय रहते हुए कुंडली का आकलन अवश्य कराए। देखिए, आप जो कर्म करके आते हैं वो आपके आगे आ जाते हैं, और आप चाहते हैं कि हम उन कर्मों को ना ठीक करके हमारा समय अच्छा आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कर्मों को तो ठीक अवश्य करना पड़ेगा, यानी कि आपने अपने ग्रहों की शांति अवश्य करनी होगी। एक छोटा सा उपाय करें जिससे इनकी नौकरी अवश्य रुक जाएगी। शनिवार को करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है और 5 रुपए का सिक्का 11 गुलाब के फूल बाबा के चरणों में चढ़ा करके एक तिल के तेल का दिया लगा दे, हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, कंधे से सिंदूर लेके मस्तक पर लगा दे। 21 मंगलवार ये उपाय करें, नौकरी इनकी रुक जाएगी, टिक जाएगी। लेकिन जैसे ही काम होता है एक बार अपने ग्रहों का सम्मान अवश्य करें। बिल्कुल, तो बहुत ही सरल और सटीक उपाय गुरु माँ ने आपको सुझाया है। इस उपाय को आप विधिवत तरीके से लागू कीजिए तो जो आपके बेटे की समस्या चली आ रही है, जिस तरह से नौकरी उनकी बार बार लगती है और छूट जाती है, उनकी एक अच्छी सी नौकरी लग जाएगी और नौकरी पर पदोन्नति और तरक्की भी वो करेंगे। बशर्ते आपको विधिवत तरीके से उन सभी उपायों को चरितार्थ करना होगा जो गुरु माँ ने अभी अभी आपको सुझाए हैं। सभी दर्शकों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या चली आ रही है, कोई कठिनाई, कोई परेशानी आपको घेरे हुए है, तो आप लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं और गुरु माँ के सामने अपनी समस्या को रख सकते हैं। फिलहाल अगली कॉलर नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर से। नीलम, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार नीलम, कहिए क्या जानना चाहती हैं आप गुरु माँ से? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 मई 1970 जी। सुबह 4 बजे, कोरबा, KORBA जी, छत्तीसगढ़। जी, छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहती हैं अपने बारे में नीलम? मैं अपने कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा प्रमोशन कब तक होगा, और मेरे को मुझे क्रोध ज्यादा आता है। समय क्या बताया? जी नीलम, एक बार समय आप फिर से बताइए अपना। 16 मई 1970 सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे, छत्तीसगढ़। जी, तो अपने विषय में गुरु माँ ये जानकारी चाहती हैं कि करियर इनका आगे कैसा रहेगा। बिल्कुल बेटा, आपके विषय में जरूर बताना चाहूंगी। कैरियर, सुख दुख, लाभ हानि, कष्ट, ये सब तो जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन उस समय को जाने कि ये समय हमारा कैसा चल रहा है, उस समय को अच्छे से आप बिता दें। आपकी जो राशि कुंडली में बनती है, सिंह राशि है, मेष लगन है आपका, राहु आपका भाग्य स्थान में बैठ करके पितृदोष बना रहा है, चंद्रमा केतु की युति बनी हुई है। भविष्य तो अच्छा है बेटा, गुस्सा जरूर आएगा। शनि लगन में बैठा है और शनि न्याय के दाता है। गलत बात ना आप किसी की सुनेंगे और ना ही आप कहेंगे, तो गुस्सा तो आपको स्वाभाविक आएगा ही आएगा। और शुक्र आपका उच्च का है, आपका आदित्य योग बना हुआ है। बहुत अच्छी भी कुंडली कहूंगी, और थोड़ी सी ग्रहों की स्थिति ऊपर नीचे भी हो जाती है तो आपको परेशानी होती है। गुरु की महादशा चल रही है, वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। आपको एक बार क्रोध पे काबू करना होगा। कई बार आप अपनी बातों से अपने हर एक कार्य को खराब कर लेते हैं। एक छोटा सा उपाय करें, बृहस्पतिवार को आपने ये उपाय करना है। सूखा आटा लेना है, उसके अंदर हल्दी, पिसी हुई हल्दी मिला करके अपने हाथ पे रख के गाय को खिलाए। 21 वीरवार ये उपाय करते हैं बृहस्पतिवार, तो आपके अनेक प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। देखिए, उपाय बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत चमत्कारी होते हैं। हर एक ग्रह की शांति आपके घर के अंदर छिपी हुई है। हर एक रंग से हमारा ज्योतिष समाधान होता है, हमारे कलर से, हमारे रतन से, हमारी पूजा से, हमारे पाठ से, हमारे घर के एक एक वस्तुओं से, एक एक चीज से हम अपने ग्रहों की शांति, एक एक पेड़ से, एक एक पौधों से, एक से फूल से, पत्तियों से, सबसे हमारे ग्रहों की शांति हो जाती है। बस है तो आपकी उंगली पकड़ने की जरूरत है। आपकी उंगली पकड़ करके अगर हम सही दिशा दिखाते हैं तो घर बैठ करके आप अपने हर प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ग्रहों की शांति सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बेहद जरूरी है। जो समस्या आपकी चली आ रही है, खुलकर गुरु माँ के सामने यहाँ पर रखिए। फोन आप लगातार हमें कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और साथ ही साथ इस गोधन किट को भी आप मंगवा सकते हैं, क्योंकि आपकी हर तरह की समस्याओं का उपाय, हर तरह की समस्याओं का समाधान इस किट में समाहित है। हर तरह के उपाय इस किट में दिए हुए हैं। गुरु माँ, आपसे चाहेंगे कि एक बार इस गोधन किट की जो महत्ता है, जो
इम्पोर्टेंस है वो हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाएं कि बिल्कुल। किस तरह से ये सभी कष्टों का निवारण करती है, किस किस तरह के उपाय इसमें शामिल किए गए हैं। बिल्कुल, हम हमेशा इस गोधन के विषय में आपको बताते हैं। देखिए, हर हमारे ज्ञानी, ज्योतिष, ऋषि, महात्मा, गुरु सब कोई कुछ ना कुछ आपको आशीर्वाद के रूप में देकर ही जाते हैं, लेकिन ये गोधन वो धन है, इससे आपका अपना स्वार्थ, अपना भी स्वार्थ सिद्ध होता है, अपने घर की सुख शांति होती है, वास्तु दोष आपका समाप्त हो जाता है, पूजा पाठ में आपका मन लगता है, धन की बरकत आपकी होनी शुरू हो जाती है। छोटे छोटे गौ माता के चमत्कारी 100 उपाय अभिमंत्रित की एक पुस्तक दी गई है, जिससे आप घर बैठ करके संपूर्ण कष्टों से निवारण आप पा सकते हैं। छोटे छोटे घरेलू उपाय है। अगर आपके बच्चे को नजर लग रही है तो तुरंत आप अपना समाधान कीजिए। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, अगर आपका कार्य नहीं चल रहा है, बिजनेस, इस प्रकार के गौ माता के ऊपर छोटे छोटे सरल 101 उपाय इसके अंदर दिए गए हैं। इसमें अभिमंत्रित जल है, अभिमंत्रित धूप है, अभिमंत्रित धूनी है, अगरबत्ती है। इन सब प्रकार से आपके संपूर्ण कष्टों का निवारण हो जाता है। इस गोधन की जो भी सामग्री आती है, छोटी सी भी अगर सामग्री गोधन की प्राप्त होती है, तो हम गौशाला के निर्माण में इसको जाकर के लगाते हैं। एक पंथ दो कार्य आपका होता है। एक आपका स्वयं का आपका काम हो जाता है, एक आप गौशाला में जाकर के एक पुण्य का कार्य कर लेते हैं। और जो हमारा जीवन का रहस्य चैरिटेबल जो ट्रस्ट है, हमारी ज्योतिष का, हमारे परिवार का आप एक हिस्सा बन जाते हैं। एक नेक कार्य में आपकी साझेदारी हो जाती है। और माता की सेवा में अगर कोई भक्त आता है तो उसके 7 जन्मों का पुण्य उनको प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा इस संसार में, इस पृथ्वी में, धरती में, अगर जिस जातक ने माँ की सेवा कर ली, गौ माता की सेवा कर ली, उसने संपूर्ण तीर्थ कर लिया और संपूर्ण भगवान की यात्रा कर ली और संपूर्ण पूजा पाठ कर ली। तो गौ माता के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। तो इस नेक कार्य के अंदर आप आगे आए, तन से आए, मन से आए, धन से आए। जिस प्रकार जितना आपका स्वार्थ है, जितना आपका लगता है कि हम इस चीज में इतना समर्थ कर सकते हैं, जितने आप सामर्थ है, तन से है तो तन से, मन से है तो मन से, धन से है तो धन से, इस माँ की एक सेवा में, ना मेरी गौशाला है ना आपकी, ये तो एक नेक कार्य है, हम सबकी है, हम सबका ये ट्रस्ट है, हम सबकी गौशाला है, हम सब ने सेवा करनी है और हम सब ने इस अत्याचार को रोक करके माँ के प्राण को बचाना है। बिल्कुल। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सर्वांगीण विकास हो तो बिल्कुल आप इस किट को आज ही ऑर्डर कर सकते हैं। जिस तरह से 101 उपाय इसमें समाहित किए गए हैं, बहुत छोटे छोटे और सरल उपाय हैं जिनको अपने जीवन में लागू करके, चरितार्थ करके आप बेहद सुकून महसूस कर सकते हैं। और आप पाएंगे कि जब आप इस किट को ऑर्डर करेंगे और इसके उपायों को आप अपने ऊपर लागू करेंगे तो जो भी आपकी समस्या चली आ रही है, जो कष्ट आपके जीवन पर बने हुए हैं, उन सभी कष्टों का निवारण तुरंत हो जाएगा। चलिए, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या नाम है आपका? हेलो गुरु माँ, नमस्ते। जय माता दी बेटे। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप और क्या नाम है आपका? से बोल रही हूँ मैं, मुझे अपने पति के लिए पूछना है। जी, अपने पति की आप डेट ऑफ बर्थ बताइए, समय और स्थान बताइए। 24 अक्टूबर 1969 है। जी, 24 अक्टूबर 1900 क्या बताया आपने? 69 है, 69। समय और स्थान? समय शाम 6:30 बजे, स्थान है हरियाणा में ही, सोहना डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में आता है। जी, हरियाणा। 6:30 बजे शाम का या सुबह का? शाम का। शाम का। जी, क्या जानना चाहती हैं आप अपने पति के बारे में? एक तो मैं नौकरी के बारे में, नौकरी रोजगार स्थल नहीं रहता है, दूसरा पैसा की बहुत कमी चल रही है। और मैं एक और है मेरा सवाल आपसे, मेरे को ना गाय बहुत दिखती है सपने में, क्यों दिखती है उसके लिए आप बताइए। बिल्कुल बेटा, आपकी और गाय बहुत दिखती है। बिल्कुल सारी समस्या बताएंगे आपको। पहले पति के बारे में आपका बताते हैं। मीन आप इनकी राशि है और मीन राशि होने के कारण सूर्य इनका नीच का होके सप्तम भाव में बैठा हुआ है। धन की हानि बहुत होती है। संपूर्ण पितृदोष बना हुआ है इनकी कुंडली के अंदर। संपूर्ण इनको चांडाल योग बना हुआ है इनकी कुंडली के अंदर। पैसों की हानि बहुत होती है, कार्य में रुकावट बहुत होती है, पति पत्नी का भी झगड़ा शायद बहुत होता होगा। सूर्य नीच का होके पत्नी भाव में बैठ गया है। कारोबार में भी हानि होती है, मन इनका दुखी रहता है, सेहत इनकी खराब रहती है, मान हानि भी इनको होती है। तो कहीं ना कहीं देखने
देखने में आता है इनको परेशानी जीवन में बहुत आ रही है। देखिए बेटा, एक एक ग्रह से हमारा जीवन बदल जाता है और एक एक ग्रह से हमें मुसीबतों का पहाड़ आ जाता है। तो जितने भी हमारे जीवन में ये कार्य होता है, आपने कहावत सुनी होगी, अगर आपका समय अच्छा है तो आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है, और समय ही खराब है तो कौन आपका अच्छा कर सकता है। तो ग्रहों का खेल जीवन के अंदर बहुत महत्वता रखा गया है। आपके ग्रहों की स्थिति अगर अच्छी आ जाए तो आपके जीवन में चार चांद लग जाता है। अगर आपकी ग्रहों की स्थिति खराब आ जाती है तो आपका बसा बसाया घर भी उजड़ जाता है। तो मैं कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अपने जीवन में अपने ग्रहों की शांति का मान सम्मान, अगर आप अपने ग्रहों का सम्मान करते हैं तो जीवन में आने वाले जो कष्ट है वो कम हो जाते हैं। हम छोटे से सबसे पहले आपके पति का समाधान करते हैं। चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा में इनका चंद्रमा में केतु और केतु में शुक्र चल रहा है इस टाइम, तो हर कार्य में रुकावट होगी। एक छोटा सा पति के लिए उपाय करें, फिर आपके सपने के बारे में जरूर बताएंगे। उपाय इनको क्या करना है, पीले रंग का कपड़ा लेना है, 1.25 मीटर पीले रंग का कपड़ा लेना है, 11 नींबू लेने हैं, बेदाग वाले नींबू ले लें, 11 नींबू ले लेने हैं, 100 ग्राम हल्दी और 100 ग्राम चने की दाल इस पीले कपड़े में बांध करके बृहस्पतिवार को इनके सर से 7 बार उतार करके बहते हुए जल में करें। आप 11 बृहस्पतिवार ये उपाय करें। और शुक्रवार को थोड़े से सूखे चावल लेने हैं, गीले नहीं लेने, चावल और हल्दी मिला करके पीपल की जड़ में चढ़ाना करें। 11 शुक्रवार ये करें और महीने में एक बार जाकर के गौशाला माँ की संपूर्ण सेवा करे और वजन के बराबर जाकर के हरा चारा डाले तो इनके कारोबार चलना शुरू हो जाएगा। आपको क्यों दिखती है ये भी आपको बताएंगे। देखिए, जो हमारे दिल में, तमन्ना में और मन में बातें रह जाती है, आप सोचते हैं कि हमें ये कार्य करना है, आप किसी कारणवश उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो याद दिलाते हैं कि ये कार्य आप कीजिए, माँ पुकार रही। देखिए, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आज हमें लगता है बहुत अत्याचार हो रहा है, बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है, हमें लगता है कि बहुत हमारे साथ तबाही हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत के कहर से आप बच जाइए। क्योंकि जब कुदरत भी ये देखता है, भगवान भी ये देखता है कि इतना अत्याचार जीव जंतुओं पर हो रहा है, उनकी आह पड़ रही है, जिस एक एक लहू की बूंद अगर माँ की धरती पर पड़ेगी वहां तबाही और त्राही अवश्य मच जाएगी। तो उस माँ को सपने में आकर के हमें भक्तों को दिखा रही है कि मैं आपको पुकार रही हूं, मैं आपको बुला रही हूं, मेरी महत्वता को समझो, मेरी सेवा करो, उपाय करो, पूजा करो, पाठ करो, गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ और मेरे पे जो हो रहे अत्याचारों को रोको। और आपने लगातार बेटा गौशाला जा सकते, गौशाला जाए, आसपास अगर आपको कहीं भी गाय मिलती है तो आपने क्या उपाय करना है, शुक्रवार को थोड़े से आपने चावल लेने हैं, उबाल लेने हैं, उसके अंदर घी और चीनी मिला करके बड़े सम्मान से माँ को जाकर के खिला देने हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सेवा संपूर्ण अवश्य हो जाएगी। बिल्कुल। तो जो उपाय गुरु माँ आपको सुझा रही हैं, बता रही हैं, उन उपायों को विधिवत तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये बात हो जाती है कि आप इन सभी बातों पर विश्वास करें और पूर्ण विधिवत तरीके से करें, तभी जो समस्या है आपकी उससे आपको निजात मिल सकेगी। और साथ ही साथ गुरु माँ ये जानना भी हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब कष्ट हमारे ऊपर आता है, जिस तरह से आप उपाय बता रही हैं, उन उपायों को करना और विधिवत तरीके से करना, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि जो विधि आपको पूजा की बताई जाती है, बहुत जरूरी है कि आप उस पूरी विधि को विधि विधान तरीके से करें, श्रद्धा भाव रखकर करें, मन में एक परम जो एक प्योरिटी जिसे कहा जाता है उस चीज को आप रखकर करें, तो ही जो उपाय आपको बताए जाते हैं वो फलीभूत होंगे। बिल्कुल। सबसे पहले आज मैं अपने इस कार्यक्रम में टीवी के माध्यम से ये एक बात कहना चाहूंगी अपने सभी भक्तों को, हमेशा कहती आई हूँ, हर चैनल के माध्यम से, आज एहसास चैनल के माध्यम से अपने भक्तों तक एक बात पहुंचाना चाहती हूँ। देखिए, जो हमारे यहाँ विषय उठा करके मैं आपको उपाय बताती हूँ वो सभी भक्तों के लिए होता है। कोई भी भक्त इस उपाय को कर सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे जो पूजा पाठ के उपाय होते हैं वो कभी भी आपके जीवन में कोई साइड इफेक्ट, किसी प्रकार का आपको नुकसान नहीं करेंगे। चाहे आप ज्यादा करें, चाहे आप कम करें, चाहे आप बीच में छोड़ के करें, जैसे भी मन से करें, श्रद्धा से करें, विश्वास से करें, कभी भी आपको उपाय कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देखिए, कभी भी अगर आप पक्षियों को दाना डालते तो आपको नुकसान होगा? कभी नहीं होगा। आप चींटियों को डालते तो कभी नहीं होगा। आप मंदिर जाते हो कभी नुकसान नहीं होगा। आप पीपल की पूजा करते हो कभी नुकसान नहीं होता। तो ये ज्योतिषीय जो माता रानी के अंदर गॉड गिफ्ट से
आशीर्वाद से आपको छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं। ये संपूर्ण छोटे और साधारण होते हैं। एक चींटी भी हाथी को गिरा सकती है, ये छोटे नहीं है, ये बहुत बड़े उपाय है। इनकी महत्वता को समझ करके विश्वास से, श्रद्धा से आप सभी भक्त इन उपायों को कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, आज हमने जैसे विषय उठाया कि आप कर्जे से पीड़ित है, तो आज आपको उपाय यहाँ बता रही हूँ, जो भक्त सुन रहे हैं वो सभी अगर किसी प्रकार के कर्जे से पीड़ित है तो इस उपाय को कर सकते हैं। कोई किसी प्रकार की आपको पाबंदी नहीं है। तो आज मैं एक छोटा सा उपाय बताकर जा रही हूँ आपको। कर्जे से पीड़ित, आप बहुत कर्जे से पीड़ित है तो ये उपाय करके देखिए, राहत मिल जाएगी। 400 ग्राम लाल मसूर की दाल लेनी है आपने और मंगलवार से शुरू करना है। और थोड़ी सी दाल अपने हाथ में, सीधे हाथ में लेकर के शिव भगवान को चढ़ाना है और मंत्र का जाप करना है। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः का जाप करते हुए लाल मसूर की दाल शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है। मंगलवार से शुरू करनी है। लगातार 1 महीना आपने ये उपाय करना है। और इसके साथ साथ कच्चा दूध और गुड़ वाली शक्कर, कुछ भी नहीं मिलाना, खाली कच्चा दूध और गुड़ वाली शक्कर लेकर के स्टील के पात्र में आपने पीपल की जड़ में चढ़ाना है। 1.25 महीना लगातार ये उपाय करना है। और बुधवार को गौशाला जाना है, 11 गायों को चारा डालना है, 11 बुधवार करना है। अगर ये 3 छोटे छोटे भी आप उपाय कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपको कर्जों से राहत मिल जाती है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कर्जा क्यों ना हो, मन, श्रद्धा और विश्वास से कोई भी भक्त, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, कोई भी भक्त इस उपाय को कर सकते हैं। आपको कर्जे से राहत अवश्य मिलेगी। बिल्कुल दर्शकों, तो जिस तरह से बेहद सरल, सटीक और काम करने वाला उपाय गुरु माँ आपको बता रही हैं कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, इस उपाय को आप चरितार्थ कीजिए, अपने जीवन पर लागू कीजिए। निश्चित तौर पर जिस भी तरह का कर्जा आपके जीवन पर चढ़ा हुआ है, जो आपको परेशानी में डाले हुए है, रुकावटें आपके जीवन में खड़ी हो गई हैं, रास्ते में खड़ी हो गई हैं, उन सभी रुकावटों से आपका निवारण हो जाएगा। आपके कष्ट आपसे दूर हो जाएंगे, बशर्ते कर्जा जिस तरह से आपने ले रखा है उसी तरह से विधिवत तरीके से जो उपाय गुरु माँ ने आपको बताए हैं, उन उपायों को आप जरूर चरितार्थ कीजिए। और साथ ही साथ आज ही इस गौ किट को आप ऑर्डर कीजिए। इस गौ किट के अंदर जो अभिमंत्रित जल दिया हुआ है, धुनी दी हुई है, जो 101 उपाय दिए गए हैं गौ माता की सेवा करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, उन सभी उपायों को आप करके देखिए और यकीन मानिए, जो भी कष्ट आपके जीवन में चले आ रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है हम बेहद पूजा अर्चना गुरु माँ करते हैं, लेकिन बावजूद उसके हमारी समस्या जस की तस बनी रहती है। बार बार हम विधि विधान तरीके से पूजा करते हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि पूजा, श्रद्धा, अर्चना जो हम कर रहे हैं उसका मार्ग क्या है। क्या सही समय, सही दिन, सही दिशा में हम वो कार्य कर रहे हैं? क्या जिस विधि विधान तरीके से हमें उस पूजा को करना है, क्या उसी तरीके से हम पूजा पाठ कर रहे हैं? वो सारे विधि विधान के तरीके, उपाय इस गौ किट में शामिल हैं। तो आप आज ही इस गौ किट को ऑर्डर कीजिए और साथ ही साथ आप पाएंगे कि जैसे ही आप इस किट को घर में मंगाएंगे, इन उपायों को आप लागू करेंगे, आप पाएंगे कि आप भी तुरंत तत्काल प्रभाव से अपने कष्टों से मुक्ति पा गए हैं। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए। लगातार हमारे फोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आज ही हमें फोन कीजिए और ऑर्डर कीजिए इस गौधन किट को। गुरु माँ, फिलहाल कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है और आप अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को तमाम जानकारियां, सही उपाय आपने बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी गुरु माँ। तो आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार एहसास टीवी पर बने रहते हैं, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं। फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। गुरु माँ प्रज्ञाचार्या श्रीमती मंजू भारद्वाज जी से संपर्क करने हेतु हमारा पता है C18 फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट पिलर नंबर 351, रमेश नगर, नई दिल्ली। हमारा ईमेल आईडी grahokimaya@gmail.com एवं हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.grahokimaya.com।